तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रिस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट देख चुके थे, जिसमें से आपको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराए थे। उसके बाद किस प्रकार से किस एनिमल में कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिससे वो सांस को अंदर लेते हैं अर्थात सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इसी के दूसरे वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जो आगे का पार्ट है उसके बारे में। तो इसके बारे में इसमें आप देखेंगे ब्रीथिंग के बारे में अर्थात श्वासोच्छ्वास के बारे में। क्या देखेंगे? श्वासोच्छ्वास के बारे में। तो इसमें श्वासोच्छ्वास क्या होता है बेटा, ध्यान से पहले आप अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो डिफिनीशन ध्यान से लिखिएगा। मैं इसमें डिफिनीशन लिखा नहीं हूं, जो डिफिनीशन मैं बोल रहा हूं उस डिफिनीशन को आप नोट कर सकते हो। तो श्वासोच्छ्वास की डिफिनीशन क्या होती है? सांस को अंदर लेने की क्रिया तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्या रहेगी? सांस को अंदर और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो ये दो प्रकार से होता है, एक होता है निःश्वासन जिसको बोलते हैं बेटा इनहालेशन। क्या बोलते हैं? इनहालेशन। और एक होता है आपका निःश्वासन जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनका मतलब होता है बेटा अंदर और एक्स का मतलब होता है बाहर। मतलब कि इनका मतलब हम जब सांस को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं निःश्वासन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं निःश्वासन। क्या बोलते हैं? निःश्वासन। तो आइए देखते हैं हम कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो कितना परसेंट कौन सा गैस हमारी बॉडी में जाता है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कितना गैस हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो एक बात आप पहले जान लीजिए कि हम जो सांस को लेते हैं अर्थात जो एयर को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो एयर कंप्लीटर जितना एक बार में एब्जॉर्ब किए रहते हैं अंदर अपने, उतना ही क्या होता है बाहर निकालते हैं। कि कारण क्या होता है कि केवल आपका गैसों का विनिमय होता है बस, मतलब कि गैसों का हेरफेर होता है बस। तो देखते हैं बेटा कि हम जब एक बार सांस को जब लेते हैं तो उन एयर में कितना गैस कौन सी कितनी मात्रा में होती है। तो जैसे ऑक्सीजन आप देखते हो, ऑक्सीजन आपका होता है 21%। कितना होता है? 21%। और नाइट्रोजन आपका होता है बेटा 78%। कितना होता है? 78%। और CO2 कितना होता है? 0.03%। मतलब कि जब व्यक्ति एक बार सांस लेता है, जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे किया, ठीक है, मतलब कि एयर को अंदर लिया, तो इस एयर में हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो भी गैसें होंगी उस एयर के साथ में अंदर जाएंगी। तो बेटा उसी में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपका 21% होता है, और नाइट्रोजन आपका 78% होता है, और CO2 आपका 0.03% होता है। मतलब कि एक बार में हम इस चीज को अंदर इतना लेते हैं। अब चलो, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो भैया कितना गैसों का विनिमय होता है या हेरफेर होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो हमने लिया कितना था? 21%। कितना लिया था? 21%। और नाइट्रोजन कितना लिया था? 78%। CO2 कितना लिया था? 0.03%। मतलब कि ये तीनों गैसें हम जब इनहालेशन की प्रक्रिया कर रहे थे तो उसमें हम एयर के साथ में इसको अंदर लिए थे। तो अब ऑक्सीजन हम बाहर कितना छोड़ेंगे? तो बेटा 17%। कितना छोड़ेंगे? 17%। और CO2 को कितना छोड़ेंगे? बेटा 4.6%। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा 4%। कितना? 4%। और नाइट्रोजन का जितना हम लिए रहेंगे उतना क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 78 का 78% क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? तो देखो बेटा किन गैसों का विनिमय हो रहा है, एक आपका ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। मतलब कि हम ऑक्सीजन को 21% लेते हैं तो 4% ऑक्सीजन हमारे अंदर रह जाता है और बाकी के ऑक्सीजन को हम बाहर कर देते हैं। और CO2 हम अंदर लेते हैं 0.03%, और यहां पर निकलता कितना है? 4.6 या बोले तो 4% निकलता। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम ऑक्सीजन को या एयर को जब हम अंदर लेते हैं तो उस एयर में जो भी गैसें हमारे अंदर जाती हैं वो कितनी मात्रा में जाती हैं, ये आप यहां पर पढ़ लिए, और कितनी मात्रा में हम उस गैसों को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं उसको हम पढ़ लिए। ठीक है, चलिए, तो आपको एकदम क्लियर में समझ में आ गया हो। तो आगे हम देखते हैं बेटा कि किस प्रकार से, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मानव में श्वसन मार्ग होता है वो कितने प्रकार का होता है और कहां पर जाकर हमारा एयर स्टोर होता है, और वहीं पर एयर में से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको फिर से इस मार्ग के बारे में बता दे रहे हैं। तो पहला आपका क्या होता है बेटा? नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद आपका क्या होता है? नासा कपाट। क्या होता है? नासा कपाट। जहां हमने आपको बताया था कि जो थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। फिर उसके बाद आपका क्या होता है बेटा? आपका क्या होता है? आपका ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी को आपको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद आपका क्या होता है? फेरिंक्स। क्या होता है? फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद आपका क्या होता है?
ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। ये जो लंबी नली होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। मैंने क्या बताया? नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फेरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद आपका क्या होता है? ये जो सिंगल वाला भाग होता है इसको बोलते हैं ट्रेकिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। उसके बाद जब दो भागों में ये बंटता है इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ये वाला जो आपका ये होता है इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। इस वाले आकार को नहीं, इस वाले आकार को क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूलिस। मतलब कि जब सिंगल में था ट्रेकिया, दो भागों में बटा ब्रोंकाई, और जब यही भाग आगे से इस प्रकार से निकल गया, ये डंडे की संरचना जो होती है इसको आप क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूलिस। आगे जो गुच्छानुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं एल्विली, या तो बोलेंगे उसको वायु कोष्ठक। क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक। तो फाइनली जो एयर आकर स्टोर होता है बेटा वायु कोष्ठक में, और इसी वायु कोष्ठक में क्या होता है? यही वायु कोष्ठक क्या करता है? ऑक्सीजन को छांटकर बाकी गैसों को भेज देता है, बाकी गैसों को भेज देता है। तो इस वायु कोष्ठक में क्या होता है कि आपका ब्लड आता है, ब्लड यहां से एल्विली क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन को देता है, और ब्लड क्या करता है? पूरी कोशिकाओं में बांटता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक बात और बता दें बेटा कि जब कोरोना आपका कोविड-19 आया था, इसके पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी आप देख लीजिए। कोविड-19 में क्या हुआ था कि सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती थी। मतलब कि जब कोविड-19 किसी को हो जाता था तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता था सांस लेने में। कारण यह होता है बेटा कि जब ये आपका लंग्स, जब ये लंग्स आपका खाली रहेगा, अर्थात जब ये आपका एल्विली खाली रहेगा, तभी एयर आपका अंदर स्टोर होगा। जब ये पूरा काम क्या होता है, मतलब कि ये पूरा आपका क्या होता है? स्टोर हो जाएगा, अर्थात भर जाएगा पूरी तरीके से, तो समझ लीजिए कि जो बाहर से एयर आएगा वो कहां पर जाएगा? जा नहीं पाएगा। तो कोरोना क्या हुआ था? सबसे पहले अटैक इसी एल्विली पर करता था और इस चीज को पूरी तरीके से भर लेता था। तो जब व्यक्ति सांस लेता था तो सांस लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यही इस कारण होता था कोविड-19 में लोगों की क्या होती थी? सांस फूलने लगती थी। तो जब एयर, यानी कि जब एयर आएगा तो यहां पर जगह रहेगा नहीं, तो एयर जाएगा कहां? तो इसी में क्या होता है कि लास्ट पोजीशन में क्या होता था कि बॉडी के अंदर एयर भेजने का जो लास्ट चांस होता था वो आपका होता था वेंटिलेटर। क्या होता था? वेंटिलेटर में क्या होता है बेटा कि आपके बक्कल कैविटी से क्या होता है कि अंदर लंग्स में आपके पाइप डाली जाती है, और बाहर से क्या होता है कि उसको पंप किया जाता है ताकि एयर क्या हो? आपके फेफड़े में पहुंच जाए। ठीक है, और फेफड़े में पहुंचने के बाद वायु कोष्ठक में क्या हो जाए? पूरी तरीके से स्टोर हो जाए। फिर वायु कोष्ठक में ब्लड आएगा, और ब्लड क्या करेगा? उस एल्विली क्या करेगा? ऑक्सीजन को छांटकर बाकी गैसों को बाहर करके ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देगा, और ब्लड क्या करेगा? हार्ट द्वारा पंप किया जाएगा, और 120 के प्रेशर से पंप किया जाएगा पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी के क्या होगा? पूरी कोशिकाओं तक क्या होगा? पहुंचेगा। ठीक है, फिर उधर से 80 के प्रेशर से आता है। फिर क्या होता है? अब यहां आपको हम और बता दे बेटा कि जब एल्विली क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? शुद्धिकरण। ब्लड का शुद्धिकरण। और ब्लड क्षमता कहां पर है बेटा? किडनी में। कहां पर क्षमता है? किडनी में क्षमता। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफाई कहां पर होता है? आपका एल्विली में। कहां पर होता है? एल्विली में होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपका समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं बेटा कि डायफ्राम क्या होता है। क्या होता है? डायफ्राम। इसके नीचे बेटा कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे प्रकार की क्या होती है? इसकी संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इसके डिफिनेशन हम लिखे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कह रहा है कि डायफ्राम एक गुंबदाकार पेशी रचना होती है। मतलब कि किसकी बनी होती है? पेशी रचना होती है। यह वक्ष गुहा, देखो शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े को वक्ष। क्या बोलते हैं? वक्ष। और हमने शुरू में ही डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो खाली स्थान होता है उसको बोला जाता है गुहा। क्या बोला जाता है? गुहा। और हमारे शरीर में जो छोटी छोटी थैली पाई जाती है उसको बोला जाता है बेटा ग्रंथ या ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ग्रंथ या ग्लैंड बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? खाली स्थान होता है, इसी को क्या बोलते हैं? गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। तो इसीलिए फेफड़ों को बोलते हैं वक्ष, और लास्ट में खाली स्थान इसको क्या लगाएंगे? गुहा। तो मतलब इसे टोटल बोला जाएगा वक्ष गुहा। क्या बोला जाएगा? वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। मतलब कि इसके नीचे क्या होता है? आपका एस्टोमच, और एस्टोमच के बीच में क्या होता है? ये आपका वक्ष, सॉरी डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका क्या होता है? वक्ष गुहा अर्थात लंग्स होता है। मतलब कि वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में क्या पाया जाएगा? डायफ्राम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डायफ्राम। तो ये संयोजी ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का बना होता है बेटा? संयोजी ऊतक का बना होता है। यह निःश्वसन में यह 75% क्या होता है? योगदान करता है। मतलब कि निःश्वसन का मतलब होता है बेटा कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये लगभग क्या करता है? 75% क्या करता है? ये मदद करता है। कितना परसेंट? 75% मदद करता है। तो मतलब इससे आप ये जो आपका डायफ्राम है बेटा लंग्स से क्या होता है? नीचे पाया जाता है। तो मतलब कि लंग्स एक प्रकार की टंकी होती है जहां पर आपका एयर स्टोर होता है, ना कि एयर यहां पर इसके द्वारा क्या होता है कि अंदर लिया जाता है। तो जब ये डायफ्राम क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं? निःश्वसन करते हैं, अर्थात इनहेलेशन करते हैं। क्या करते हैं? इनहेलेशन करते हैं। तो क्या होता है कि ये डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर ऐसे दब जाता है। तो जब हम क्या करते हैं? एक्सहेलेशन की क्रिया करते हैं तो ये डायफ्राम क्या करता है? एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है? वायु क्या होता है? बाहर होता है। तो मतलब ये बात तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि
कि हमारा 70% क्या होता है, श्वसन की क्रिया में भाग कौन लेता है, डायफ्राम लेता है। कौन लेता है, डायफ्राम। तो एक बात आपको हम नोट पॉइंट में लिख लेना, अगर कॉपी लेकर बैठे होगे तो आप लिख लेना कि प्रेग्नेंट महिला में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें क्या होता है कि डायफ्राम काम उतना नहीं कर पाता है जितना वैसे करता है, ठीक है। तो मतलब कि तब इस समय क्या होता है कि प्रेग्नेंट महिला में कौन काम करता है, तो रिफ्स जो होता है वो इस चीज का क्या होता है, काम करता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो एक बात और आप लोग समझ जाइए, आप लोग एक बीमारी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है टीबी। क्या नाम है, टीबी। टीबी में बेटा क्या होता है कि जो आपका एल्विली होता है, जो आपका एल्विली होता है अर्थात वायु कोष्ठक होता है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं, बैक्टीरिया जम जाते हैं और बहुत ज्यादा कचरा क्या होता है इसमें जम जाता है, जिसे बोलते हैं काई, एकदम काई की तरह क्या होता है इसमें पूरा जम जाता है। तो व्यक्ति क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है, मतलब कि बलगम के टाइप का पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर का पूरा क्या होता है, जम जाता है। तो जब व्यक्ति ज्यादा भयानक तरीके से क्या होता है, खांसता है, तो इसी में से क्या होता है कि वो सब चीजें निकल कर क्या होती हैं कि इस तरीके से ऐसे जाती हैं और जाने के बाद क्या होती है, लास्ट में क्या होता है कि इस रास्ते में जाने के बाद बहुत मतलब कि टाइट मात्रा में क्या होती है कि बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ब्लड के साथ में क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अर्थात इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, बैक्टीरिया पूरी तरीके से जम जाता है, जिसके कारण टीबी का जो मरीज होता है वो सांस लेने में बहुत उसको तकलीफ होती है। आई बात समझ में। तो यहां पर आप समझ गए। तो टीबी में क्या होता है बेटा, क्या डैमेज होता है आपका, ब्रोंकी सॉरी एल्विली, क्या डैमेज होता है, एल्विली, अर्थात फेफड़ा भी डैमेज आपका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है आपका एल्विली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, एल्विली में पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें और शेयर करने के बाद शेयर करें और शेयर के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इससे चीजों को जानने के लिए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको ऐसी तरीके से अगले पार्ट में आपको हम हर एक श्वसन मार्ग के बारे में बताएंगे। जैसे आपको हम यहां पर आपको बताए थे कि नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ब्रोंक्यूलेस, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकाई, एल्विली, इन सभी के बारे में आपको सभी पार्ट के बारे में अवगत कराएंगे अच्छे तरीके से। आप बस बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।